वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बीच एक जंग शुरू हो सकती है। दरअसल बीते दिनों सीतारमण ने एक इंग्लिश मीडिया ग्रुप के लिए आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के 9 साल की अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, विपक्ष ने इस दौरान कुछ नहीं किया, बल्कि बड़े फैसलों के बीच रोड़ा अटकाने का काम किया। कोर्ट गए, लेकिन हर मामले में हारे भी। इसी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भड़क गए। उन्होंने उनके आर्टिकल पर ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया और कह दिया कि आज जो मजबूती से आपकी सरकार खड़ी है, इसका कारण ये है कि वो यूपीए सरकार के कंधे पर खड़ी है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिखे गए आर्टिकल का जवाब दिया है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर मोदी सरकार मजबूती से खड़ी है तो इसका कारण ये है कि वो पूर्व यूपीए सरकार के कंधों पर खड़ी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 5 से 10 साल तक शासन करने वाली कोई भी सरकार उन उपलब्धियों का दावा करने में सक्षम होगी जो वित्त मंत्री ने बताई। उन्होंने कहा, हर सरकार के खाते में उपलब्धियां होंगी। मोदी सरकार भी ऐसा ही करती है। अगर मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी है तो उसका कारण ये है कि वो यूपीए सरकार के कंधों पर खड़ी है। एफएम सीतारमण ने अपने आर्टिकल में कहा कि विपक्ष की भूमिका अदालतों में याचिका दायर करके मोदी सरकार के कामकाज में बाधा डालने और देरी करने की रही है। उन्होंने कहा, जीएसटी, आर्टिकल 370, वैक्सीनेशन, 3 तलाक, सेंट्रल विस्टा सहित 15 से ज्यादा मामलों में जोरदार बहस की गई और वे उनमें से हर एक में हार गए। उन्होंने कहा कि इन मामलों के लिए अदालतों में सारा समय बिताया गया, जबकि 2014 से अब तक में इन टारगेट्स को पूरा करने में इस वक्त का इस्तेमाल हो सकता था। इससे वो और भी जल्दी पूरे हो पाते। चिदम्बरम ने लिखा, वित्त मंत्री ने विपक्ष द्वारा सरकार को अदालत में ले जाने और केस हारने के 5 उदाहरण दिए हैं। वो कम से कम 3 में तो गलत है। संसद द्वारा कानून पारित करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। अनुच्छेद 370 मामले पर अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है और जीएसटी कानूनों के तहत कई मामले लंबित है। पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत फल और सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर, दूध उत्पादन में पहले स्थान पर, पोल्ट्री क्षेत्र में तीसरे स्थान पर और दूसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक है। इस पर चिदम्बरम ने लिखा, माननीय वित्त मंत्री ने भारत की दूध, शहद और फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत को टॉप रैंक हासिल करने का क्रेडिट दिया। ये रैंक सालों पहले हासिल की गई थी और हम उन रैंकों को बरकरार रखते हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का श्रेय लेती हैं। अपने लेख में निर्मला सीतारमण ने लिखा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से कुल हस्तांतरण 29 लाख करोड़ से अधिक है। इसी पर कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए लिखा, वो भूल जाती हैं कि आधार की परिकल्पना, निर्माण और कार्यान्वयन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था और डीबीटी के तहत पहला हस्तांतरण यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। अपने लेख में एफएम सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% संतृप्ति के साथ 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। चिदम्बरम ने इसका जवाब दिया और लिखा, उन्हें अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उनमें से कितने अनयूज्ड और अनुपयोगी है, क्योंकि उनमें पानी की कमी है। निर्मला सीतारमण ने अपने आर्टिकल में बताया कि पिछले 9 साल इंडिया को निराशाजनक दलदल से निकालने के लिए डेडिकेटेड थे, जो कि पिछली सरकार की वजह से हुआ था। खैर, इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आ गया है। अब देखना होगा इस पर निर्मला सीतारमण या बीजेपी की तरफ से कैसा पलटवार आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।